वेलकम टू खुशनुमा टाइम। दोस्तों, कहानियाँ हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। आज एक बहुत ही दिलचस्प और ज्ञान देने वाली कहानी लेकर आई हूँ। कहानी को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कहानी का उद्देश्य पूरा हो सके। तो ऐसी ही एक छोटी सी कहानी के साथ शुरू करते हैं हम अपना सफ़र, कहानियों का सफ़र। एक बार किसी शहर में बहुत सारे चोरों ने मिलकर के आतंक मचाया हुआ था। उन्होंने काफ़ी लूटपाट कर रखी थी, लेकिन पुलिस ने भी चोरों की नाक में दम कर दिया था। एक के बाद एक लगभग सभी चोर पकड़े जा रहे थे, पर उनमें से एक बहुत ही चालाक और शातिर चोर था जो खुद को बचाने के लिए कहीं छिप गया था। उसने अपने आप को बचाने के लिए एक योजना बनाई। उसने सोचा कि साधु संतों का बहुत आदर होता है। फिर अपनी पहचान छुपाने के लिए उसने संतों वाले कपड़े पहन लिए और बिल्कुल बेफिक्र होकर के आराम से सब जगह घूमने लगा। उस चोर में एक बहुत ही बड़ा गुण था कि वो अपनी बातों में बहुत कुशल था। वो अपने उपदेश को बहुत ही मनोबल से प्रस्तुत करता था। इसी कारण वो नकली साधु बड़ा मशहूर बन गया। उसके कई शिष्य उसके पीछे हो गए। अनेक लोग उसकी शिक्षाओं का पालन करने लगे। उसे बिना किसी पैसे के भोजन मिलने लगा, लेकिन उसे सांसारिक जीवन से अलग होने का दुख बना रहता था। थोड़े और दिन बीतने के बाद उस नकली साधु ने अपने शिष्यों के साथ जंगल में निवास किया। तभी वहाँ पर उसने अपना एक आश्रम बना लिया। कुछ दिनों बाद वहाँ पर एक सेठ पहुँचा। सेठ पर भी उस नकली साधु की बातों का बहुत प्रभाव पड़ा। साधु से मिलकर जब सेठ अपने घर पहुंचा, उसे एक विचार आया। वास्तव में सेठ के मन में एक दुविधा थी। उसके पास बहुत सोना था, लेकिन चोरों के डर के कारण वो अपने घर में उसे रखने का साहस नहीं कर पा रहा था। उसने सोचा, क्यों ना यह सोना साधु के आश्रम में रख दिया जाए, क्योंकि साधु को कभी कोई मोहमाया की परवाह नहीं होती। वो तो हमेशा ऊपर वाले की भक्ति में ही लीन रहते हैं। किसी को ऐसे व्यक्ति पर संदेह भी नहीं हो सकता कि उनके आश्रम में सोना रखा हो। इस तरह सोचकर सेठ दूसरे दिन सोना लेकर पाखंडी साधु के आश्रम गया और उससे पूरी बात साझा की। फिर पाखंडी साधु का दिल खुश हो गया। उसकी आंखों में उस सोने की पोटली को हड़पने की साजिश दिख रही थी। सेठ ने वह सोने की पोटली आश्रम के एक पेड़ के नीचे दबा दी और वहां से चला गया। अब साधु को नींद कहाँ आनी थी। रात भर उस सोने की पोटली के बारे में सोचता रहा। उसने सोचा, अगर यह सोना मिल जाए तो मेरा जीवन तो बन जाएगा। उसको सांसारिक सुख भी मिलेंगे जो इन कपड़ों ने उससे छीन लिए हैं। इस प्रकार साधु ने कई सपने देख लिए। दूसरी ओर सेठ सोने को आश्रम में रखकर संतुष्टि से सो रहा था। साधु ने एक योजना बनाई। उसने सोचा कि मैं इस सोने को लेकर चला जाऊं और सेठ को शक न हो, इसलिए मैं अपने घर जाने की बात कर दूं। अगले दिन साधु सेठ के घर गया। सेठ के पास एक व्यापारी बैठा था। साधु की आगमन देखकर सेठ खुशी से उछल पड़ा और कई पकवान बनाकर खिलाए। साधु सेठ से अपने जाने की बात कहता है, जिस पर सेठ दुखी होकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन साधु कहता है कि वो तो एक संत है, वो तो एक स्थान पर रुक ही नहीं सकता, उसे तो लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए घूमते रहना है। इस पर साधु बाहर निकलता है और जानबूझकर सेठ के घर से एक तिनका उठा लेता है। थोड़ी देर बाद साधु वापस आता है, जिसे देखकर सेठ पूछता है कि वह क्यों वापस आया। तब साधु कहता है, आपके घर का यह तिनका मेरी धोती में लटक कर मेरे साथ चला जा रहा था, इसलिए लौटाने आया हूँ। सेठ हाथ जोड़कर कहता है, इसकी क्या ज़रूरत थी। तब साधु कहता है, इस संसार की किसी वस्तु पर संत का कोई हक नहीं होता। फिर अपनी बातों से सेठ को मोहित कर देता है और चला जाता है। ये सारी घटना सेठ का व्यापारी दोस्त भी बड़ी बारीकी से देख रहा था। साधु के जाने के बाद व्यापारी सेठ से पूछता है, ये बाबा कौन थे। सेठ अपने दोस्त व्यापारी को सारी बात बताता है।
जिसे सुनने के बाद व्यापारी ज़ोर ज़ोर से ठहाके लगाकर हंसने लगता है। सेठ व्यापारी से हंसने का कारण पूछता है। तब व्यापारी समझाता है कि यह कोई बाबा नहीं हो सकता, यह ज़रूर कोई ठग होगा जो तुम्हें लूट करके ले गया है। ढोंगी बाबा के जाल में फंसे सेठ को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। व्यापारी कहता है कि अगर तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो जाओ, जाकर देखो, जहाँ तुमने सोना गाड़ा है वहाँ तुम्हें अब कुछ नहीं मिलने वाला। सेठ और व्यापारी उस जगह जाते हैं जहाँ सेठ ने सोना दबाया था। खुदाई करने पर वहाँ कुछ नहीं मिलता, जिसे देखकर सेठ को धक्का पहुँचता है। व्यापारी सेठ को समझाता है कि अभी रोने का समय नहीं है, जल्द से जल्द हमें पुलिस को सारी घटना बतानी चाहिए, क्योंकि अभी भी साधु ज़्यादा दूर नहीं गया होगा, उसे पकड़ा जा सकता है। इसके बाद पुलिस ने उस पाखंडी साधु को पकड़ लिया। सबको पता चल गया कि ये कोई सिद्ध बाबा नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा चोर था जो अपनी बातों का जादू चलाकर लोगों को ठग रहा था। उसने सिर्फ संत के कपड़े पहन रखे थे ताकि वह पुलिस से बच सके। सोने की पोटली मिलने के बाद सेठ की आत्मा में सुकून होता है। सेठ व्यापारी से पूछता है कि उसको कैसे पता चला कि साधु पाखंडी था। व्यापारी ने कहा, साधु ने बार बार अपनी तारीफ की, संत कितने महान होते हैं, ये बात संत को खुद नहीं कहनी चाहिए। इस तरह साधु ने अपनी चाल से कई लोगों को ठग लिया। तो बस यहीं तक थी हमारी आज की कहानी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें ज़रूरत है कि हम साधुओं और बाबाओं की हर बात पर यकीन ना करें, बल्कि हम उनके शब्दों की परीक्षा करें। व्यापारी ने सही समय पर सही निर्णय लिया और सेठ को उस धोखेबाज चोर साधु की पहचान करवाई। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।